दोस्तों, ये दीपावली के पर्व पर हमें जलते हुए दीपक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमको उससे सीख लेना चाहिए सर, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं सर। क्योंकि जलते हुए दीपक से हमको ये सिखाता है सर कि अंधेरों को मिटाने के लिए किसी को भी जलना ही पड़ेगा। अगर अंधेरा मिटाना है तो किसी को जलना ही पड़ेगा। कितना सरल है घी तेल का दीपक जलाना, कितना सरल है घी तेल का दीपक जलाना। आज तक आपने दीपावली पर घी तेल के दीपक तो बहुत जलाया होगा, पर हर संध्या बंदन में भी आपने घी दीपक जलाया होगा। हर शाम को संध्या बंदन में घी दीपक का जलाया होगा सर, लेकिन आपने चैतन्य ज्ञान का दीपक नहीं जलाया। अपने अंदर चैतन्य ज्ञान का दीपक कभी जलाया नहीं। घी तेल के दीपक से तो जीव मर जाते हैं सर, लेकिन चैतन्य ज्ञान के दीपक में दुष्कर्म ही जल जाते हैं। अगर आपका चैतन्य ज्ञान का दीपक आप जलाएंगे, आपके अंदर के जितने भी दुष्कर्म हैं सर, वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब जीव जल जाते हैं तो पाप बन जाता है। जब ज्ञान का दीप जलता है तब जीव पाप पूर्ण से परे परम आनंद में खो जाता है। जब चैतन्य का ज्ञान का दीप जलता है तब पाप पूर्ण के परे परम आनंद में मनुष्य खो जाता है सर। इस दीपावली के पर्व में सर केवल बाहर का दीपक मत जलाइए। जलाने के लिए नहीं आता, बल्कि आपके भीतर दीपक की जलाने की जरूरत है। आपके आत्मज्ञान की दीपक जलाने की जरूरत है। एक कहानी है सर, छोटी सी 4 दीपक की कहानी है सर। एक बार एक जलते हुए दीपक आपस में बात कर रहे थे। पहला दीपक बोला, मैं तो पानी का घड़ा था, मंगल कलश बनना चाहता था। पहला दीपक बोला, मैं तो पानी का घड़ा मंगल कलश बनना चाहता था, ताकि सुंदर महिलाओं के सिर पर मैं विराजमान हो सकूं। दूसरा दीपक बोला, मैं तो एक मूर्ति बनना चाहता था, क्योंकि मुझे सम्मान बहुत मिलने की लालसा है। मुझे बहुत बड़ा सम्मान चाहिए था। लोग हमें पूजते, हार फूल चढ़ाते, और मैं एक मूर्ति का रूप लेना चाहता था। मैं क्या करूं? मुझे दीपक बना दिया इसने। तीसरे ने कहा, मेरे मन भी बात सुनो, मैं तो पैसों का बहुत लोभी हूँ। मैं तो गुल्लक बनना चाहता था। पैसे के प्रेम के कारण मेरे संचय की प्रवृत्ति मुझ में बहुत ज़्यादा है। मैं क्या करूं? मैं तो गुल्लक बन नहीं पाया, मुझे दीपक बना दिया। जो चौथा दीपक साथ, वो तो अजब की बात कह गया सर। उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि अपने पहले दीपकों से कहा, जो तुम्हारी चाह है ना, उससे पाने से पहले सही पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारी चाह है उसको चाहने के पहले तुम सही पुरुषार्थ करो, ताकि वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। और पुरुषार्थ करने पर भी ना मिले तो उसे मिला दो उस दिल की चाह से। फिर जीवन में अवसरों की कोई कमी नहीं है। जीवन में सर अवसरों की कोई कमी नहीं है। कई बार जीवन में मौके आते हैं, फिर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन फिलहाल तुम दीपक हो ना, स्वयं जलो और रोशनी बांटते रहो। कितनी अच्छी बात है। दीपक बनकर तुम रोशनी बांटते रहो, प्रकाशमान करते रहो संसार को। ये तो कितनी अच्छी बात है। सबको प्रकाश दे रहे हो। जहाँ हो जैसे हो आनंद में रहो सर। मनुष्य को जहाँ में हो जैसे हो आप आनंद में रहो, यही जीने का असली तरीका है सर। लेकिन हम तरीके से नहीं जी पाते। चाहते तो सब कुछ है कि हम अच्छे से जिएं, लेकिन कर्म में ऐसे तूफान आते हैं कि हम तहस नहस कर देते हैं हमारे कर्म को। हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। हम फिर जोड़ने लग जाते हैं, फिर जोड़ते रहते हैं। फिर कोई आधी तूफान आता है, सब बिखेर देता है। हर बार ऐसा होता है सर। दीपक रख देते हैं, फिर निकाल देते हैं, जला देते हैं, लेकिन भीतर का उजाला कभी नहीं करते। अपने अंदर का दीपक को तो जलाएंगे, फिर बुझा देंगे, रख देंगे, फिर दीपक जलाएंगे, लेकिन अपने मन का दीपक कभी नहीं जलाते। अंतरात्मा का चैतन्य की बुद्धि को हम ओपन नहीं करते सर। वही सबसे बड़ी खराबी है सर मनुष्य में।
मानव का सर गिरने में हार नहीं होती। मानव अगर गिर गया, पराजित हो गया, तो उसमें हार नहीं होती। तू आदमी है, अवतार नहीं है, ये ध्यान रखो। आदमी हो, अवतार नहीं हो, क्योंकि तुमको हमेशा विजय ही मिलेगी, कभी कभी पराजय भी मिलेगी। जब आपको कहीं पराजय मिलती है, आपको हार मिलती है, उस समय सर गिर गए हैं, उठो, चलो, दौड़ो और फिर भागो। गिर गए हैं तो उठो, चलो, दौड़ो, फिर भागो, क्योंकि जीत संक्षिप्त है सर। जीत एकदम संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। इसलिए सर मनुष्य को गिरने में हार नहीं मानना चाहिए। आदमी को परिश्रम, हमेशा कर्तव्य परिश्रम करना चाहिए, आगे बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। आप गिर गए हैं, उठिए, चलिए, दौड़िए और फिर भागिए सर, और अपने लक्ष्य तक पहुंचिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।